अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने गार्डनिंग चैनल विद ऐसे पे। आज जिस प्लांट के बारे में मैं आपको अपडेट दूँगी वो है मेरा एक्ज़ोरा का प्लांट। ये बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग करता है माशाल्लाह। अगर ये आपके गार्डनिंग पे या रूफ़ टेरेस पे अगर है तो बहुत दिखने में बहुत अच्छी लुक देता है। ये दो किस्म की वैरायटी होती है, एक देसी वैरायटी और एक ड्रॉप वैरायटी। ड्रॉप वैरायटी होती है उसमें इसकी हाइट बहुत छोटी होती है, 1 से 1.5 फीट होती है। पत्तियों का साइज़ भी नहायत छोटा होता है और फ्लावरिंग भी बहुत छोटी छोटी है उस पर होती है, यानी कि गुच्छे छोटे होते हैं। मेरे पास है वो देसी है। लास्ट ईयर मैंने जब ये नर्सरी से लिया था तो 8 इंच के पोट में लगा था। अच्छी इसने फ्लावरिंग और ग्रोथ की थी, जिसके जैसे इसकी रूट बाउंडिंग स्टार्ट हो गई थी। तो जैसे ही इस साल फरवरी में के एंड में मैंने इसको ये 16 बाई 16 का ग्रो बैग दे दिया था, जो कि इसके हिसाब से इनफ है। चूँकि इसने तकरीबन 2 माह बाद ये पत्तियाँ निकालना स्टार्ट की थी, तो मैंने इसको तकरीबन पूरे साल ही किसी किस्म की खाद नहीं दी, जिसकी वजह से मिट्टी अल्कलाइन हो गई थी। इस पौधे को मिट्टी एसिडिक अच्छी लगती है। अगर एसिडिक मिट्टी होगी तो ये बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। आपके पास अगर ये पौधा हो और वो फ्लावरिंग पे नहीं आ रहा हो तो आप अपनी मिट्टी को चेक कीजिएगा कहीं वो अल्कलाइन तो नहीं। अगर मिट्टी अल्कलाइन होगी तो ये पत्ती भी ये देखें जैसे कि ये पीली भी हो जाती है एक मिट्टी, क्योंकि फिर मिट्टी से जो ग़िज़ाइयत है वो पौधा हासिल नहीं कर पाता। और अगर एसिडिक मिट्टी होगी तो फ्लावरिंग भी होगी और ग्रोथ और पत्तियां भी ग्रीन होंगी और वो दिखने से ही पता चल जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, मिट्टी को एसिडिक कैसे करना है। सूखे लीमू के छिलके जो होते हैं उसको आप ले मिट्टी में दबा दें। दूसरा जो फटकड़ी होती है, फिटकड़ी को आप या तो पाउडर फॉर्म में डाल के पानी दे दें या फिर एक टुकड़ा मिट्टी में दबा दें। और पूरा साल मैंने भी इसको किसी किस्म की खाद नहीं दी थी गर्मी की वजह से, क्योंकि खाद गर्म होती है और नया नया मैंने रीशिफ्ट किया था तो मैं डर भी रही थी कि कभी पौधा मर ही ना जाए, जिसकी वजह से इसकी पत्तियां पीली हो गई थी आयरन डिफिशिएंसी की वजह से भी। और मिट्टी भी मेरी एसिडिक नहीं रही थी। तो क्योंकि जब तक मिट्टी में किसी किस्म की खाद नहीं जाएगी तो एसिडिक नहीं अल्कलाइन हो जाती है और फ्लावरिंग नहीं की थी। लेकिन जैसे ही सितंबर का एंड आया 30 सितंबर को मैंने इसको पहली खाद दी थी, जो गोबर खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना कर दिया था। उसके तकरीबन 1 हफ़्ते बाद ही इस पर कलियाँ निकलना स्टार्ट हो गई थी, बडिंग स्टार्ट कर दी थी और कलियाँ हर शाख पे माशाल्लाह आप देख सकते हैं गुच्छे निकलना शुरू हो गए थे। इस आज तकरीबन 31 अक्टूबर है। इस 1 मंथ के अंदर मैंने इस पे 3 दफ़ा 10-12 दिन के गैप से इस पे वो खाद अप्लाई किया है। एक दफ़ा गोबर का लिक्विड बना के दिया था और दूसरी खाद मैंने इसको लीव कंपोस्ट दी थी। तीसरी फिर मैंने इसको तकरीबन 21-22 अक्टूबर को फिर मैंने इस पे गोबर खाद का लिक्विड दिया था। वैसे तो हम उसको ड्राई फॉर्म में भी डीकम्पोज करके दे सकते हैं, लेकिन मैंने इसको लिक्विड में बना के दिया क्योंकि वो जल्दी रूट्स ऑब्ज़र्व कर लेती हैं और अपना असर दिखाना स्टार्ट हो सकती हैं। जैसे कि आपको वो उस खाद का रिज़ल्ट आपको दिख भी रहा होगा माशाल्लाह से। तमाम शाखें अच्छी कलियां भर भर के इस पे आई हुई हैं। पौधों पे भी एकदम से शाइन आ गई है। मिट्टी मेरी एसिडिक हो गई है क्योंकि मैंने इसमें फिर लीमू का एक ड्राई छिलके बना के मैं रखती हूँ। जो यूज़ करते हैं लीमू उसको छिलकों को सुखा के फिर मैं अपने पास जमा कर लेती हूँ और जो पौधे एसिडिक मिट्टी पसंद करते हैं उनको मैं दे देती हूँ। धूप इस पौधे को कम से कम 6 से 8 घंटे की चाहिए होती है, इसलिए मैंने इसको ऐसी जगह पे रखा है जहाँ 6 से 8 घंटे की धूप आती ही आती है। और पानी की बात करें तो इसको नम मिट्टी पसंद होती है, ड्राई मिट्टी नहीं चाहिए। इसको रखनी होती है हमें 1 से 2 दिन के गैप या एक रोज़ाना हम मुनासिब मिकदार में इसको पानी देना ही देना है। और इसको सूखी ये नहीं कर सकते हम 1 दिन दिया और 4 दिन ना दिन नहीं। तो इसको रोज़ पानी चाहिए ही चाहिए होता है। बहुत ज़्यादा भी नहीं पानी लगाना होता, लेकिन मुनासिब मिकदार में कि मिट्टी नम ही रहे। और खाद की बात है तो हमें इसमें ज़रूर हर महीने खाद देनी चाहिए क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट है तो इसको फीड भी हमें उसी हिसाब से करना होगा। प्रॉपर फीडिंग की ज़रूरत होती है तो खुराक इसे हम 1 महीने में ज़रूर दे, साल में 3 दफ़ा भी दे सकते हैं। और जितनी ज़्यादा फ्लावरिंग चाहिए तो आप हर मंथ इसको थोड़ी थोड़ी खाद, चाहे लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे होममेड कंपोस्ट हो, लीव कंपोस्ट हो, काउडंग कंपोस्ट या किसी भी किस्म की केमिकल वाली कोई आपके पास है तो वो आप इस पर हल्की उसमें सर्दियों में अप्लाई कर सकते हैं केमिकल वाली।
और उसका रिज़ल्ट देखिए। मैंने इसको देसी खाद दी है, यानी कि गोबर खाद, जो सस्ती तरीन भी होती है और रिज़ल्ट बहुत जल्दी दिखाती है। और आपके सामने मिसाल है मेरे पौधे की, और जितना बड़ा आप इसको पोट देंगे ये उतना अच्छा से ग्रो करेगा और एक अच्छे खासे पौधे की छोटे जो फॉर्म के पौधे थे उसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है। अब ये देखें माशाल्लाह मेरा रिज़ल्ट, कलियाँ किस तरह खिल के फूल बन गई हैं और कितने प्यारे गुच्छों की शक्ल में इस पर फूल आए हुए हैं। और ये पूरे छत पे रखा हुआ सबसे अलग ही दिखता है माशाल्लाह से। और पत्तियां भी देखें तमाम ही ग्रीन हो रही हैं, क्योंकि अब एसिडिक मिट्टी हो गई है और सूरज की धूप भी मुनासिब मिल रही है। खाना इनको अच्छे से, खाद की कमी थी जिसकी वजह से ये फ्लावरिंग नहीं कर रहा था, और मिट्टी अल्कलाइन हुई थी। अब दोनों जो कमियां थी वो ख़त्म हो गई हैं। खाद अब मैं प्रॉपर 10-12 दिन के गैप से दे रही हूँ और पानी भी मुनासिब ही दे रही हूँ। तो जिसकी वजह से देखें इसने माशाल्लाह से लास्ट के एंड में भी अभी तकरीबन इसने फ्लावरिंग स्टार्ट कर